तो हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे साइन साइन एक्स का लिमिट क्या होता है, एक्स टेंस टू जीरो पे। कॉस एक्स का लिमिट क्या होता है, एक्स टेंस टू जीरो पे। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में कुछ फॉर्मूलेस हैं जो कि हम लोग देखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स इज इक्वल टू वन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स की वैल्यू जीरो होती है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स की वैल्यू लिमिट वन होती है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज वन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू वन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन tan एक्स इज इक्वल टू वन। अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए है तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए ये भी वन होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ पी एक्स अपॉन पी एक्स ये भी वन होता है। ये भी वन होता है। ठीक है। तो यहां पे ये जो अंदर साइन साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, tan ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो ये जो एक्स है ना ये सारा जो है रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होता है। यहाँ पे जो है रेडियन में रहता है। यहाँ पे जो है एक्स जो है रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होगा। अगर डिग्री में हुआ तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। डिग्री में हुआ तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं वहां पे क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्व कैसे किया जाता है। और मेन बात यह है कि साइन के अंदर ये जो एक्स बैठा है वही एक्स नीचे भी होना चाहिए। अगर यहाँ साइन के अंदर, जैसे साइन के अंदर अगर 2x लिखा है और नीचे केवल x है तो हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे। यहाँ पे हमें मैनिपुलेट करके इसको भी 2x बनाना पड़ेगा, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसकी लिमिट जो आती है, इसकी लिमिट जो इस फॉर्मूला से निकाली जाएगी, साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स की इक्वल टू वन। तो ये आंसर जो है वन वन से मल्टीप्लाई होगा टू में, लिमिट के लिए। तो हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे आगे। हम उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं अभी सॉल्व करने के लिए कि अगर लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स वाले टर्म्स के जैसे अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x अपॉन 5x। तो अब यहाँ पे जो साइन के अंदर है वो है 3x, लेकिन नीचे जो है वो 5x है। अभी अभी मैंने बताया कि जो साइन के अंदर रहता है वही नीचे भी रहना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो इस तरह से होगा। लिमिट साइन 3x अपॉन 5x, हम 5 को बाहर ले लेंगे, 1/5 लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x
अपॉन एक्स रहने देते हैं। अभी काम करते हैं, यहां 3 मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो 3 है वो एक्स्ट्रा है, वो बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3/5 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। अब ये लिमिट साइन 3x अपॉन 3x इस फॉर्मूले से 1 आता है। इसका मतलब ये लिखा जाएगा 3/5 इंटू 1, और इसका आंसर आएगा 3/5। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी तरीके से, ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0। इसे मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये लिमिट जो है अंदर ले सकता हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स टोटल का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 आती है। लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 आती है, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, जो कि आंसर 1 आता है। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 3x। तो यहां जो है पहले तो हमें आ, इसे अलग अलग फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन 3x इंटू कॉस एक्स लिख ले रहा हूं। पहली बात तो इसमें से 1/3 में बाहर निकाल लूंगा। 1/3 बाहर निकाल लिया तो ये मिल गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब 1/3 अगले स्टेप में मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज करूंगा, जो कि होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स। अब मैं आंसर डालना चालू करूंगा। 1/3 इंटू लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, हमने देखा। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स, ये भी 1 होता है। तो इसका आंसर फाइनली आएगा 1/3। ओके, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, लिमिट एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो, यहां में जो एंगल के अंदर रहता है ना, साइन ऑफ एंगल जो भी रहता है वही ऊपर ऊपर नीचे कहीं पे भी हो वही रहना चाहिए। तो यहाँ लेकिन एक्स क्यूब है, तो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये दिया गया है लिमिट एक्सटेंस टू 0 एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे लिखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू 0, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर।
अब मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इनटू, मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाऊंगा और इसे भी बांट लूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। हमने देखा अभी, देखा कि जो है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स जो होता है वो भी 1 होता है। तो इस तरीके से अगर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर है तो वो भी 1 होगा, वो लिमिट भी 1 होगा। इसका मतलब ये जो लिमिट है ये वाला लिमिट 1 होगा, और ये 0 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 इंटू 0, ये आंसर 0 आने वाला है। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का जो लिमिट आएगा एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स स्क्वायर का, वो 0 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन साइन x, साइन 5x अप माइनस साइन 3x अपॉन साइन x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जो है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करता हूं। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज टू टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो अब उसी की जगह अगर मैं साइन 5x माइनस साइन 3x को यूज करूं, तो c की जगह जो है, c की जगह जो है 5x है और d की जगह जो है 3x है। तो ये आएगा 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये आएगा 2 cos 8x अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं 2 cos 8 अपॉन 2 मतलब 4x इंटू साइन 2x अपॉन 2 मतलब x। तो इसका मतलब साइन 5x माइनस साइन 3x की वैल्यू फाइनली 2 cos 4x और साइन x आया। तो अब मेरा क्वेश्चन में जो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन साइन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x का आंसर आया 2 cos 4x साइन x अपॉन साइन x। साइन x और साइन x मैं कैंसल कर दूंगा, तो x टेंस टू 0 2 cos 4x मिलेगा। ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो लिमिट x टेंस टू 0 cos 4x आएगा। अब x टेंस टू 0 है तो मैं इसे डालूंगा 2 इंटू कॉस ऑफ 4 इंटू 0। तो ये 2 इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 1 होता है, इसका मतलब है 2 इंटू 1, तो आंसर जो है 2 आएगा। ओके, तो ये हमारा। अब अगर क्वेश्चन में ऊपर साइन ऑफ एक्स डिग्री दिया हो और नीचे रेडियन दिया है, नीचे रेडियन दिया है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है हमें बदलना पड़ेगा। हमें पहले डिग्री को रेडियन में बनाना पड़ेगा।
रेडियन में बनाना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन होता है। तो इसका मतलब जो 1 डिग्री होगा वो पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, 180 रेडियन होगा। तो जो एक्स डिग्री होगा वो पाई एक्स अपॉन 180 हो जाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, 1 रुपए में 1 सेब, तो 2 रुपए में 2 सेब, तो 10 रुपए में 10 सेब, तो x रुपए में x सेब। बात तो सही है। अब यहाँ x डिग्री जहां है वहां पाई एक्स अपॉन 180 लगाएंगे। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, साइन x डिग्री जहां पे है, जहां पे x डिग्री है वहां पे हम पाई एक्स अपॉन 180 लिखेंगे। साइन पाई एक्स अपॉन 180 होल अपॉन एक्स। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ऊपर पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई है, तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो लिमिट का आंसर 1 बनेगा इसका। तो मैं करूंगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैं यहाँ पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करूंगा। मैं ऊपर जो है पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करूंगा, और तब नीचे भी कर सकता हूं क्योंकि मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई 1/180 इंटू एक्स हो गया। अब ये पाई अपॉन 180 में बाहर निकाल लूंगा क्योंकि कांस्टेंट है। पाई अपॉन 180 में बाहर निकाल लूंगा। अब लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन पाई एक्स अपॉन 180। अब ये जो आंसर है ये टोटल जो है 1 आएगा। ये टोटल 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पी एक्स अपॉन पी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स 1 देता है। इसका मतलब पाई अपॉन 180 इंटू 1। ये आंसर जो आएगा फाइनली पाई अपॉन 180 आएगा।